ठहरो। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई स्त्री बस शब्दों से, मैसेज से या दिखावे से पट जाती है? अगर ऐसा सोचते हो, तो यही सोच तुम्हें बार बार रिजेक्शन, इग्नोर और फ्रेंड जोन में डालती रही है। क्योंकि सच यह है कि स्त्री पटने से पहले 3 चीजें दबाती है, और वो तीनों तुम्हें कभी बताएगी नहीं। और यही वो जगह है जहां 90% पुरुष हार जाते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर यह समझ गए, तो गेम हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहले एक कड़वा सच। स्त्री इम्प्रेस नहीं होती, वो सिक्योर होती है। वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी स्थिति महसूस करती है। तुम कितना बोलते हो, उससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम कितने शांत हो। और यही से स्टोइक माइंडसेट शुरू होता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के करीब आने लगती है, तो उसके अंदर एक आंतरिक टेस्ट चालू हो जाता है। ये टेस्ट जानबूझकर नहीं होते, ये उसकी साइकोलॉजी का हिस्सा होते हैं। वो खुद भी नहीं जानती कि वो ये सब कर रही है। लेकिन अगर तुम इसमें फेल हुए, तो वह अचानक ठंडी हो जाएगी। मैसेज का रिप्लाई लेट, बातों में रुचि कम, और फिर साइलेंस। पहली चीज जो वो दबाती है, वो है डर। हाँ, डर। लेकिन किस बात का? तुम्हें खोने का डर नहीं। वो डरती है कि कहीं तुम भी बाकी सब जैसे न निकलो। कमजोर, डिपेंडेंट, इमोशनल भिखारी। इसलिए वो जानबूझकर तुम्हें थोड़ा इग्नोर करेगी। देखेगी तुम कैसे रिएक्ट करते हो। क्या तुम घबरा जाते हो? क्या तुम डबल टेक्स्ट करते हो? क्या तुम सफाई देने लगते हो? यही वो पल है जहां ज्यादातर पुरुष खुद को एक्सपोज कर देते हैं। अगर तुम्हारा मूड उसके व्यवहार से बदल जाता है, अगर तुम्हारी शांति उसके रिप्लाई पर निर्भर है, तो उसके अंदर एक अलार्म बज जाता है। ये आदमी खुद के कंट्रोल में नहीं है। और याद रखो, जिस पुरुष का खुद पर कंट्रोल नहीं, उस पर कोई स्त्री भरोसा नहीं करती। स्टोइक पुरुष यहाँ अलग होता है। वो इग्नोर को पर्सनल नहीं लेता। वो जानता है कि बाहरी चीजें उसके कंट्रोल में नहीं। वो अपनी रूटीन, अपने काम, अपने मिशन में लगा रहता है। और यही चीज स्त्री को अंदर से हिला देती है। क्योंकि अब डर शिफ्ट हो जाता है। अब वो सोचने लगती है, ये मुझे इतना जरूरी क्यों नहीं समझता? और यहीं से अट्रैक्शन जन्म लेता है। अब दूसरी चीज, और यहां ध्यान और भी ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो वो दबाती है, वो है शक्ति की इच्छा। हर स्त्री, चाहे वो कितनी भी मॉडर्न या इंडिपेंडेंट क्यों न दिखे, अंदर से जानना चाहती है कि रिश्ते में कंट्रोल किसके पास है। लेकिन वो ये बात बोलेगी नहीं। वो टेस्ट करेगी। वो तुम्हें कभी कभी चैलेंज करेगी। तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएगी। तुम्हारी सीमाओं को पुश करेगी। कभी रूठेगी, कभी बोलेगी, तुम बदल गए हो। और यहाँ फिर वही गलती। अधिकतर पुरुष डर जाते हैं। वो समझौता करने लगते हैं। अपनी सीमाएं ढीली कर देते हैं, बस ताकि वो नाराज न हो। लेकिन जो पुरुष खुद को खो देता है, वो किसी स्त्री के दिल में जगह नहीं बना सकता। स्टोइक माइंडसेट यहाँ कहता है, शांत रहो, स्पष्ट रहो, अपनी सीमाओं पर अडिग रहो। जब तुम बिना गुस्से, बिना चिल्लाए, बस शांत तरीके से कहते हो, मैं ऐसा नहीं करता, या मुझे ये ठीक नहीं लगता, तो उसके अंदर एक अलग ही रिस्पेक्ट पैदा होती है। और यही रिस्पेक्ट आगे चलकर अट्रैक्शन बनती है। क्योंकि स्त्री उस पुरुष की ओर खिंचती है जो खुद की वैल्यू जानता है,
अब तीसरी चीज, और ये सबसे गहरी है, सबसे खतरनाक है और सबसे ज्यादा छुपाई जाती है। तीसरी चीज जो वो दबाती है वो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट। वो शुरुआत में अपना दिल नहीं खोलती। वो पहले देखती है, क्या ये पुरुष मेरी भावनाओं का बोझ संभाल पाएगा, या ये भी बाकी लोगों की तरह टूट जाएगा। इसलिए वो जानबूझकर अधूरा अटेंशन देती है, थोड़ा पास, थोड़ा दूर, हॉट और कोल्ड। ये कोई गेम नहीं है, ये उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन है। और यहां भी वही टेस्ट, क्या तुम उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर लोगे? क्या तुम उसे अपने दिन का सेंटर बना लोगे? क्या तुम अपना समय, अपनी प्राथमिकताएं, अपनी पहचान उसके हिसाब से मोड़ लोगे? अगर हाँ, तो वो पीछे हट जाएगी, क्योंकि स्त्री उस पुरुष से प्यार नहीं करती जो खुद से ज्यादा उसे चाहता है। स्टोइक पुरुष यहां भी अलग होता है। वो भावनात्मक है लेकिन कंट्रोल्ड। वो जुड़ा हुआ है लेकिन डिपेंडेंट नहीं। वो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। और यही बैलेंस स्त्री को सुरक्षित महसूस कराता है। अब एक बहुत जरूरी बात, जो शायद तुम्हें चुभे, लेकिन यही सच है। स्त्री तुम्हें इसलिए नहीं चुनती कि तुम कितने अच्छे हो। वो तुम्हें चुनती है क्योंकि वो तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित, सम्मानित और भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करती है। और ये तीनों चीजें सिर्फ स्टोइक माइंडसेट से आती हैं। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जब तुम बेवजह साबित नहीं करते, जब तुम अपनी वैल्यू चुपचाप जीते हो, तब शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, जो पुरुष खुद को कंट्रोल करता है, वही पुरुष रिश्ते को भी संभाल सकता है। और आखिर में एक सवाल, क्या तुम अगली बार इग्नोर होने पर टूटोगे या शांत रहकर उसे सोचने पर मजबूर कर दोगे? फैसला तुम्हारा है। लेकिन अब तुम्हें पता है कि स्त्री पटने से पहले वो क्या क्या दबाती है और तुम्हें कहाँ मजबूत रहना है।